हाँ जी दोस्तों, देख ली धुरंधर। यकीनी तौर पे आप लोगों ने भी मेरी तरह धुरंधर को एंजॉय किया होगा। इससे पहले मैं इसका एक प्रिंट देख चुका हूँ, कैम कॉर्डर, और बहुत से लोगों ने कमेंट्स भी किए मेरी पिछली वीडियो पे कि भाई पायरेसी इलीगल है, दिस एंड दैट। लेकिन भैया देखें, बात यह है कि मैंने पायरेसी नहीं की, मुझे एक वीडियो मिली, मैंने देख ली और उसके बाद आपके साथ उसका रिव्यू शेयर कर दिया। लेकिन मूवी को अच्छे से देखने का मौका अब मिला जब ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। तो अब मूवी के एंड क्रेडिट्स, अभी तक की जो फैंस हैं उनकी स्पेकुलेशंस, और जो मुझे जाती तौर पे लगता है कि इस तरह की मूवीज जितनी मैंने कंज्यूम की हैं आज तक, उनमें अगले पार्ट के अंदर क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो जुड़े रहिए। तो आप लोगों ने देखा कि धुरंधर में एक बेटा मर जाता है रहमान डकैत का, जबकि एक बेटा उसका बचा लेता है हमजा यानी जसकिरत सिंह यानी रणवीर सिंह। अब वो जो बेटा बच गया है उसकी माँ भी बहुत ज्यादा लीथल है दोस्तों। आप लोगों ने उसके थोड़े बहुत ग्लिम्सेस के अंदर से अंदाजा लगा लिया होगा। अब ये बेटा ऐन मुमकिन है कि अपने बाप का बदला लेने के लिए रणवीर सिंह को च्युइंगम बना दे आने वाले वक्तों के अंदर। ये एक चीज है। ऐन मुमकिन है कि इसी को ट्रेन किया जाए और अगले पार्ट के अंदर आईएसआई किसी न किसी तरीके से इस लड़के को इस काबिल बना दे कि वो हमजा से अपने बाप के कत्ल का बदला ले, यानी अवेंज कर सके। दूसरी चीज जो एक्सपेक्ट की जा सकती है, वो आपने देखा होगा कि आपको एंड क्रेडिट्स के अंदर दिखाया जाता है कि एक डिच है जिसके अंदर रणवीर सिंह बगैर किसी खत के, मतलब बगैर शेव के अंदर, बगैर बालों के वो बैठे हुए हैं, और उन्होंने जो यूनिफॉर्म पहना हुआ है वो किसी आर्मी लैड का या फिर किसी फोर्स के लैड का यूनिफॉर्म है। तो अब उसका जो बैकग्राउंड है वो एन मुमकिन है कि किसी आर्म्ड बैकग्राउंड से हो या फिर वो किसी फोर्स का पार्ट हो। और फिर आप लोगों ने ये भी देखा कि उसे उसकी माँ का अक्स नजर आता है, गांव जलता हुआ दिखाई देता है। तो जिस जगह पे वो रहते थे वहां पर कोई ऐसा शख्स मौजूद हो जिसने उस गांव को आग लगा दी, तबाह कर दिया, उससे एवेंज करके तो रणवीर सिंह साहब जो हैं ये जेल में गए होंगे। और चूंकि उन्होंने इतना बड़ा भोकाल किया, विच इज वाई इन्हें अजित देओल ने कहा होगा कि भाई ये बंदा है जिसे हम लोग पाकिस्तान भेज सकते हैं बकौल उनके। सो आई बिलीव कि ये एक दूसरी चीज है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर 3 में आप लोग देखेंगे कि जिस तरह से बहुत ज्यादा वायरल हुआ डांस, जिसके अंदर अक्षय खन्ना आते हैं, डांस करते करते बलोचों के अंदर दाखिल होते हैं, उनके एक ग्रुप के अंदर जो डांसिंग ग्रुप है उसके अंदर। तो इसी तरह से हमजा यानी कि रणवीर सिंह अब जब जाएंगे बलूचिस्तान असले की डील पिक करने के लिए, तो एग्जैक्ट इसी तरह से उनको भी सम्मान दिया जाएगा, यानी उन्हें भी इज्जत दी जाएगी, उन्हें बड़ी कुर्सी पे बिठाया जाएगा। और ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस अगले पार्ट से। चौथे नंबर पे आप लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो इकबाल साहब हैं, यानी इकबाल साहब जिसका किरदार अदा किया है आपके और हमारे हम सब के फेवरेट अर्जुन रामपाल ने, जो कि बड़े इंटेंस एक्टर हैं, वो जो किरदार है बेसिकली उसको अब खत्म करना है। क्योंकि ये किरदार बशमूल इसके जितने और लोग हैं, खनानी ब्रदर्स जिसमें दिखाए गए हैं, जिन जिन लोगों ने 26/11 में पार्टिसिपेट किया था, इन सबको खत्म करना है। ये अगला मिशन है हमजा का, जो अपनी डायरी के अंदर वो लिख रहा होता है। तो अब जो मेजर इकबाल है इसको खत्म किया जाएगा। ये मेन विलन होगा, मेन एंटागनिस्ट होगा इस अगले पार्ट यानी धुरंधर 2 का। 5वें नंबर पे आप लोग एक्सपेक्ट करेंगे आइडेंटिटी रिवील। आइडेंटिटी रिवील किसकी होगी जी? ये होगी बड़े साहब की। बड़े साहब जो कि लोगों को जो है वो कन्विंस कर रहे हैं ये सब कुछ करने पे, जो सारे पैसा दे रहे हैं, जो हर चीज को स्पॉन्सर कर रहे हैं। अब ये बड़े साहब कौन है ये हमें पता चलेगा धुरंधर के पार्ट 2 के अंदर, जब इनकी आइडेंटिटी रिवील की जाएगी। और हमें इस बात का भी अंदाजा होगा कि इन बड़े साहब का असल मोटिव क्या है। 6वें नंबर पे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आखिरी असला मंगवाया जा रहा था बलूचिस्तान से, ये असला किस जगह पे यूज किया जाएगा। आपने देखा कि पिछला जो असले की डिलीवरी बलूचिस्तान से मंगवाई गई थी AK-47 और बाकी चीजें, उन्हें तो मुंबई के ताज होटल पे यूज किया गया इस फिल्म के अंदर। लेकिन अब जो अगला असले की जो डिलीवरी है उससे क्या अगला भोकाल किया जाएगा भारत के अंदर, ये रिलीज होगा पार्ट 2 के अंदर पता चलेगा। और ये भी हो सकता है कि शायद इसे रोक लिया जाए। तो अब ये फिक्शनल मामलात कैसे हैं ये तो अब हमें फिल्म देख के ही पता चलेंगे। और जो डिटेलिंग है आदित्य धर की, जिसके बारे में इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तवा भी लग रहा है उनका, और कुछ लोग जो हैं वो इसको अब ह्यूमरस पर्सपेक्टिव में ले गए कि एट लेवल ऑफ डिटेलिंग बाय आदित्य धर। ये मेरा ख्याल है कि जो अगस्त का जो अटैक ये लोग प्लान कर रहे हैं मेजर इकबाल और बकिया लोग, उसको जिस तरीके से पेश किया गया और जैसे असला बॉर्डर पे ही
था और उससे पहले रहमान डकैत को मार दिया गया, ये सारी चीज जो है ये भी वहाँ पे रिलीज होगी। फिर 7वें नंबर पे आप ये देखेंगे कि यहाँ पे उजैर बलोच को किस तरीके से पता चलता है कि उसके भाई का कातिल हमजा ही है और वो किस तरह से अपने भाई को एवेंज करता है या फिर अपने भतीजे का वेट करता है कि वो बड़ा और के फिर इकट्ठे होकर उसको एवेंज करें, ये भी रिवील होगा इस अगले पार्ट में। तो दोस्तों ये 7 चीजें हैं जिसके ट्रेलर से पता चलती हैं कि अगले पार्ट के अंदर रिवील होंगी, लेकिन इसके अलावा 3 और ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो असल में है क्या, और आपने शायद ऑलरेडी इसको एस्टेब्लिश कर भी लिया होगा। नबील कबूल पाकिस्तान के एक सियासतदान है जिन्हें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है लियारी का करता धरता बना के, जो वहाँ के बबलू किस्म के एक मिनिस्टर हैं। तो ये नबील कबूल साहब जो हैं ये लियारी के करता धरता रहे हैं हमेशा से, विच इज वाई ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर भी काफी नुमाया किरदार हमेशा से रहा है, तो इनका किरदार इस फिल्म के अंदर यूं दिखाया गया। फिर इसी तरीके से जो जोरवारी साहब दिखाए जाते हैं, आप सब लोगों ने देख लिया होगा कि दैट्स जरदारी साहब जिनको पोर्ट्रे किया गया है, और जो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जी अवाम पार्टी, पाकिस्तानी अवाम पार्टी, दैट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीपल मतलब अवाम, तो उन्होंने बड़े एक फनी से तरीके के साथ इसको ट्रांसलेट करके तो इस पार्टी को बना दिया है। तो अब देखते हैं कि धुरंधर 2 में हम लोगों को कैसा जबरदस्त किस्म का एक्शन देखने को मिलता है। आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ। अगली वीडियो की इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।